राक्षस ने लड़की की नाक कसकर पकड़ ली और उसे मजबूर कर दिया कि वह सिर्फ मुंह से सांस ले सके। फिर उसने एक चालाक और डरावनी मुस्कान के साथ लड़की की रजाई को धीरे धीरे हटाना शुरू किया। लेकिन जैसे ही वह कुछ करने वाला था, एक जंगली बिल्ली जो दिखने में तेंदुए जैसी थी वहाँ आ पहुंची और उसकी योजना को नाकाम कर दिया। ये देखकर कि सामने वाला आसान नहीं है, राक्षस तुरंत वहाँ से भाग निकला और एक ऊंची छलांग लगाकर सही सलामत जमीन पर उतर गया। जंगली बिल्ली उसका पीछा करती रही, लेकिन राक्षस ने उस पर एक तेज हथियार फेंका जो सीधे जाकर उसे लगा। दर्द से तड़पती बिल्ली एक पंखे से टकरा गई, जिससे पंखा गिर पड़ा और लड़की की नींद टूट गई। राक्षस ने फुर्ती से जमीन पर पड़ा चाकू उठाया और पास की एक गहरी दीवार के अंदर बने सुराख में छिप गया। देखते ही देखते वह टूटी दीवार फिर से पहले जैसी हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आवाज सुनकर लड़की के माता पिता दौड़कर कमरे में आए और देखा कि उनकी बेटी आंसू बहा रही थी और बेहद दुखी थी, क्योंकि उनका पालतू तोता मारा जा चुका था। जब माँ ने खिड़की पर खून से सना एक पंजे का निशान देखा तो उन्होंने समझा कि वही जंगली बिल्ली तोते की हत्यारिन है। गुस्से में उन्होंने उस बिल्ली को घर से बाहर निकाल दिया, जबकि वह असल में एक बेसहारा आवारा बिल्ली थी। असल में उसी दिन सड़क पर उसने लड़की की आत्मा को मदद के लिए पुकारते देखा था। तब वह बड़ी मुश्किलों से उस दूर दराज कस्बे में पहुंची और पूरी हिम्मत जुटाकर लड़की के घर में घुसी। लड़की को वह छोटी सी बिल्ली बहुत प्यारी लगी और उसने अपनी माँ से कहकर उसे पालने की इजाजत ले ली थी। हालांकि अब वह बिल्ली घर से बाहर कर दी गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह चुपचाप घर की खिड़की के पास बैठकर लड़की की रक्षा करती रही और फिर एक रात दीवार धीरे धीरे फटने लगी।